वर्धावचूलम् कमपि निखिलसारम् नवमि गोपीकुमारम्। विश्व ब्रह्मांड के रूप में अभिव्यक्त भगवान के नाते आप सबके श्री चरण कमलों में मेरे नमस्कार। सबके हृदय में नित्य विराजित हैं। प्रत्येक क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ के रूप में भगवान है, आत्मा के रूप में भगवान है। परंतु भगवान के रहते हुए भी अपने अंतरस्थ भगवान का भी हम दर्शन नहीं कर पाते। तुलसीदास जी महाराज ने भगवान शंकर पार्वती की स्तुति करते हुए कहा, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वांतस्थ हैं, अपने अंदर नित्य विराजित हैं। क्षण भर के लिए भी भगवान का हमसे वियोग नहीं होता। भगवान न रहे, हमारी सत्ता न रहे, हम न रहे, तो ऐसे नित्य संगी भगवान को भी हम देख नहीं पाते। इसलिए भगवान हमारे अंदर हैं, इस बात पर न हमें श्रद्धा है न हमें विश्वास है। इसलिए और इसीलिए भगवान की सत्ता सर्वत्र होते हुए भी हम निडर होकर, निर्भय होकर, निसंकोच चाहे सो आचरण करते हैं। यदि हम इस बात को जान लें कि हमारी प्रत्येक क्रिया को, प्रत्येक मन के अंदर तो बुरा काम करने में, बुरा विचार होने में हमें लज्जा हो, कभी हम कुछ करते हों और वो अगर अच्छी चीज न हो और इतने में कोई भी आदमी बाहर का आ जाए तो उसे देख कर हम सकुचा जाते हैं, लजा जाते हैं कि भाई कैसे इसके सामने ऐसा करें। तो भगवान यदि हमारी सब चीजों को देखते हैं, हमारे प्रत्येक क्षण के वो दृष्टा हैं, ये बात अगर हम ठीक ठिकाने से विश्वास कर लें, है तो ऐसा ही, तो क्या होगा कि हम फिर छिपकर अपने मन में भी छिपाकर किसी भी बुरी बात को न सोच सकेंगे न कर सकेंगे। तो भगवान में श्रद्धा विश्वास की आवश्यकता। दूसरी बात, भगवान में श्रद्धा विश्वास होने पर हम निर्भय हो जाते हैं। बहुत बार बिना हुए कई हम भूत की, प्रेत की कल्पना कर लेते हैं। अंधेरे में किसी लकड़ी को देखकर समझ लेते हैं तो कोई खड़ा है और हम डर जाते हैं, कांप जाते हैं। वहां तो वो भूत है नहीं, लकड़ी है, पर भगवान तो सब जगह है ना। अगर हम भगवान को देखें सब जगह तो जैसे भूत की कल्पना से हम भयभीत हो जाते हैं, ऐसे भगवान को देखने पर हम निर्भय हो जाएंगे। भगवान हमारे साथ हैं। प्रहलाद को गोद में बैठाकर बड़ी स्नेह की वृत्ति से
पिता हिरण्यकशिपु ने पूछा कि बेटा तुम बड़े निर्भय मालूम होते हो, तुम्हारे लिए मानो डर कहीं रह ही नहीं गया, ये क्या बात है? तुम किसके बल पर इतने निर्भय हो? तो प्रहलाद का सीधा बनावट ही नहीं, उसके अनुभव का उत्तर था कि जिसके बल पर सब लोग बलवान हैं, जिसके बल से आप बलवान हैं, उन्हीं भगवान का बल मेरे पास है। भगवान के बल से मैं बलवान हूं। तो क्या होता है कि किसी भी स्थिति में प्रहलाद को भय नहीं होता, प्रहलाद को अपने विनाश की आशंका नहीं होती। प्रहलाद जानते हैं कि प्रत्येक रूप में भगवान आने वाले हैं, भगवान आएंगे, भगवान से मिलना होगा। जब प्रहलाद को ले जाने लगे सांपों से डसवाने के लिए, बड़े विषधर सर्प उनसे डसवाएंगे, तो प्रहलाद ने अपने मन में सोचा कि विषधर सर्प तो नाम है तो भगवान ही, तो सांप का जहर क्या सांप को मारता है? इसके तो अंदर जहर रहता है, तो फिर मुझे ये विषधर सर्पों का जहर क्यों मारेगा? भगवत बुद्धि सुदृढ़ हो गई, तो सांपों का जहर जो था वो निष्प्रभ हो गया, उसमें कोई शक्ति नहीं रही। ये आजकल के हम लोग चाहे इस बात को न माने कि भाई ये चीज कैसे होने की है, विष अपने स्वभाव को कैसे छोड़ देगा, पर सिद्धांत यह है कि विष में जो विषत्व है, चंद्रमा में जो ज्योति है, सूर्य में जो प्रकाश है, अमृत में जो अमृतपना है, हमारे अंदर जो जीवन है, ये सारा का सारा भगवान को लेकर के है, भगवान है। उपनिषद में कथा आती है, केन उपनिषद में प्रसंग है ये कि राक्षसों के दैत्यों के साथ देवताओं का युद्ध हुआ, देवता विजयी हो गए। विजयी होकर इंद्र जरा गर्भ में आ गए और वो हिमालय में जाकर के एक जगह बैठे। इंद्र थे, अग्नि देवता थे, वायु देवता थे। अब वो अपने अपने बल पौरुष का बखान करने लगे, हमने दैत्यों पर विजय पाई, हमने पाई। वो गर्वोन्मत्तता आ गई। इतने में इंद्र ने देखा सामने एक बड़ा लंबा चौड़ा यक्ष दिख रहा है। पृथ्वी से लेकर न मालूम कितना ऊंचा आकाश में। तो इंद्र ने सोचा ये कौन है, पता लगाएं। बातचीत हुई तो अग्नि देवता बोले कि हम जहाँ पता लगाया हुए हैं। बोले हाँ पता लगाओ, आप जाओ। तो अग्नि देवता यक्ष का पता लगाने पहुंचे। यक्ष ने पूछा अग्नि से कि आप कौन हैं? तो अग्नि देवता
भी अपने गर्भ में थे। बोले हम कौन, आप नहीं जानते? हम तो अग्नि हैं, जात वेदा हैं हम तो। बोले आप क्या करते हैं, क्या शक्ति आप में है, क्या बल है? बोले हमारा बल भी कोई अनजाना बल है क्या? हम सारे संसार को भस्म कर दें, अभी इसी क्षण है समस्त चराचर को हम दग्ध कर दें, जला दें। तो कहा ऐसी शक्ति आप में? बोली ये तो है ही। तो यक्ष ने एक सूखा तिनका दिखाकर अग्नि से कहा कि आप जरा इसको जला दीजिए। अग्नि देवता ने मन में अपना कुछ अपमान सा समझा कि मुझे कहता कि ये तिनका जला दो। तिनका कौन बड़ी बात है? अग्नि देवता ने सहज उसे जलाने का प्रयास किया, वो जला नहीं। अग्नि देवता ने अपनी पूरी शक्ति, जो कुछ वो अपने में समझते थे, वो लगा दी, पर तिनका जला नहीं। जलता कैसे? अग्नि में जो अग्नित्व था, अग्नि तना था, वो नहीं रहा। तिनका नहीं जला तो यह तत्प्रभ होकर, लज्जित होकर वापिस लौट आए। इंद्र ने पूछा क्यों, पता लगा? तो नहीं, हमने तो कुछ पूछा उछा नहीं, आ गए ऐसे ही। तो वायु देवता बोले हम जान? हाँ। बोले आप पधारो। तो वायु देवता गए यक्ष का पता लगाने। यक्ष ने पूछा महाराज आप कौन है? बोले हम वायु हैं। आप में क्या क्या शक्ति है, आप क्या कर सकते हैं, क्या बल आप में? बोले हमारा बल सब जानते हैं, हम सारे संसार को यूं आकाश में उठा लें और ठहरा दें उसको, ऐसे ही हमारे बल पर उड़ा दें सबको। तो उन्होंने यक्ष देवता ने वही तिनका दिखाकर कहा कि जरा इसको उड़ा दीजिए आप। अब महाराज वायु देवता भी अपना सारा जोर लगाकर हार गए, वो तिनका हिला भी नहीं। तो वायु देवता भी वहां से असफल होकर लौट आए। बोले हमने भी कुछ जाना वाना पूछा ही नहीं, क्या पूछते। इंद्र स्वयं गए। इंद्र के जाते ही वो यक्ष जगदम्बिका के रूप में परिणित हो गए। ब्रह्म विद्या भगवान की शक्ति उमा जगदम्बा ने इंद्र को बताया कि तुम क्या अभिमान करते हो, तुम्हारे में और वायु में, अग्नि में, किसी में भी जो बल है, वो बल तो जहाँ बल है उसका बल है। ये पंखे लगे अभी और देखिए कितना चल रहे हैं, हवा आ रही है। और यदि पावर हाउस से वो कनेक्शन तोड़ दिया जाए, वहां से करंट न आवे, तो बड़े सुंदर पंखे हैं, बड़े हवा दे रहे थे, किस काम के हैं? तो बल तो जहाँ बल है वहां से आता है। तो प्रहलाद के लिए जितनी भी शक्तियां थी प्रहलाद को मारने की, उन सब में जो मारने की शक्ति थी, बल था, वो भगवान का था। तो भगवान ने अपने उस बल को वहां से हटा लिया, तो अग्नि जला नहीं सकी। प्रहलाद को अग्नि जला सकी, वही प्रहलाद को अग्नि में बैठा ठंडक का अनुभव कर रहा है, और उसी अग्नि में होलिका देवी जल जाती हैं। क्या बात है!
तो ये भगवान का बल, तो भगवान का बल जिसको प्राप्त होता है उसके सामने सारे बल परास्त हो जाते हैं, वो निर्भय रहता है। हमें जो बात बात में भय है ये नास्तिकता को लेकर के है। भगवान को न माने, हम अपने को आस्तिक कहें, कहना भी अच्छा है, पर जो आस्तिक है भगवान को सर्वत्र देखने वाला वो आस्तिक है। वो नित्य निर्भय रहेगा, नित्य वो सदाचार संपन्न रहेगा। भगवान सामने है ना, भगवान की उसे पूजा करनी है और भगवान से कर्म संकोच भी है। भगवान के सेवा के प्रसन्नता के उपयुक्त काम वो करेगा, बुरा काम करने में संकुचित होगा। तो भगवान सब जगह हैं, भगवान सर्वत्र हैं, हमारे हृदय में भी नित्य निरंतर विराजमान है। बाहर भी वही है, भीतर भी वही है। बहिरंतस्य भूतानाम अचरम चरम एव च सूक्ष्मत्वात् विज्ञेयं दूरस्थम चान्तिके च तत्। भगवान को दूर मानो बड़े दूर, नजदीक मानो बड़े नजदीक, अपने साथ मानो नित्य साथ। उनके साथ जितने संबंध हमारे हैं ना, ये सब के सब उनके साथ लागू होते हैं। क्यों, जितने भी संबंध वाले हमारे हैं उन सब में तो वही हैं, दूसरा कौन है? तो उन्हें भाई माने, पिता माने, पुत्र माने, स्वामी माने, नौकर माने, शत्रु माने, कुछ भी माने, प्रत्येक संबंध भगवान से जुड़ सकता है। और भगवान से जहाँ संबंध हो गया वहाँ भगवान का वो प्रकाश, भगवान की ज्योति हमारे अंदर जाग उठती है। तो हम सभी संतप्त हैं। भला जगत में भगवान का आश्रय जिनको है, उनके अतिरिक्त जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो ऊंची से ऊंची लौकिक स्थिति पर स्थित हों, पर वे सब के सब प्राणी स्वाभाविक ही दुखी हैं, संतप्त हैं। भगवान ने इस जगत के 3 नाम दिए हैं, असुखम, दुखालयम और दुख योनि। भगवान ने कहा कि अर्जुन देखो, तुम जिस जगत में हो, जिस लोक में हो, ये असुख है और अनित्य है। सुख चाहते हो तो मां भजस्व, मुझको भजो जहाँ सुख ही सुख है। ये अच्छा सुख नहीं सही, बोले नहीं सही नहीं, ये दुखालय है। दुखालय में शाश्वतम, अशाश्वत होने के साथ साथ जैसे विद्यालय, अनाथालय, वस्त्रालय होते हैं ना, ऐसे ये जगत दुखालय है। और केवल दुखालय नहीं है, ये संस्पर्शजा भोगा दुख योनयेव से। ये जितने भी संस्पर्शज भोग हैं, ये भोगात्मक जो जगत है, ये दुख की उत्पत्ति का क्षेत्र है। दुखों के दुख रूपी फल पैदा करने वाला ये खेत है, योनि है। इसमें से दुख निकलते हैं। तो इस जगत में जगत को प्रकट कर जो लोग, चाहे वो इंद्र बन जाएं, किसी भी ऊंची से ऊंची स्थिति में वो चले जाएं, वो दुखी रहेंगे, वो संतप्त रहेंगे। तो सब मनुष्य
वो चाहे अपना दुख किसी के सामने रो सके न रो सकें, ये दूसरी बात है। ये जो बड़े लोगों का दुख होता है ना, वो ज्यादा दुख देने वाला होता है। छोटे लोग तो रो लेते हैं, बड़े लोगों के रोने में उनकी पोजीशन बाधक होती है। मैंने सुनाया था पहले कई बार, एक बार मैं बहुत दिनों पहले की बात है, हिंदू विश्वविद्यालय में गया था मालवीय जी के दर्शनार्थ। मैं गया, बातचीत हो रही थी, इतने में एक सज्जन वहां आ गए। वो मेरे पुराने परिचित थे, बहुत दिनों से नहीं मिले थे। तो बातचीत होने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि भाई हनुमान, तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा करो। बोले यहाँ नहीं, अकेले में कर रही है। अच्छा अकेले में करो। तो वहां से हम लोग उठे, वो विश्वविद्यालय की सीमा से बाहर जंगल में वो मुझको ले गए और वहां ले जा करके पेड़ के पास जा करके बोले बैठ जाओ। मैं बैठ गया, वो बैठ गए। बैठते ही वो रोने लगे, फुफकार मारकर रोने लगे। देखा, कोई देखता तो नहीं है, कोई नहीं था, रोने लगे। मैंने कहा भाई बताओ दूसरी क्या बात है? तो हाथ से इशारा किया कि अभी बोलो मत। बहुत देर तक वो रोते रहे। फिर उनमें अपने आप धीरज आया, रोना रुका। तो पहली बात वो ये बोले कि आज रोने का मुझको अवसर मिला। फिर उन्होंने अपने दुख बताए। वो दुख वही जानते थे, ऊपर से देखने वाला उन दुखों की कल्पना नहीं कर सकता, पर वे उन दुखों को भोग रहे थे। वो सत्य दुख थे, लेकिन स्थिति ये कि अपने दुखों को वो प्रकट नहीं कर सकते। घर में भी, अपनी पत्नी के सामने भी, अपने पुत्र के सामने भी। बहुत बड़ा उनका व्यापार, बहुत बड़ा कारोबार, मोटरें, मकान, सब कुछ। लोग समझते हैं बाहर वाले कि ये बहुत सुखी हैं। जिनके पास अभाव है, वो जिनके अभाव नहीं है उनको सुखी मानते हैं, पर उनके पास अभाव नहीं है उन वस्तुओं का जिनका इनके पास अभाव है, पर उनके पास दूसरी वस्तुओं का अभाव है। संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो प्रकृति के राज्य में रह करके अपने को पूर्ण कर सके। प्रकृति में सब कुछ अधूरा है, यहाँ कहीं पूर्णता है ही नहीं। तो जहाँ जिस किसी अवस्था में मनुष्य पहुंचेगा, उसी अवस्था में उसको अभाव की अनुभूति होगी। ये चीज इतनी और हो तो ठीक हो, वो उतनी और हो या आगे से आगे चलते ही रहेगा, इसमें ये कभी बंद नहीं होगा। और जितनी जितनी सफलता मिलेगी, उतना उतना ये प्रकृति के राज्य में आगे बढ़ना चाहेगा। फिर महाप्रलय होगी तो वो रुकना बंद होगा। ये संसार का अनादिकालीन ये स्वरूप है, संसार में ये चल रहा है, बनता है, बिगड़ता है। ये सृजन और संहार ये भगवान की लीला है। तो जगत में सुखी कोई नहीं है, सुखी वो है जो भगवान का हो गया। तुलसीदास जी ने कहा, जागे जोगी जंगम जति समाज ध्यान धरें, डरे उर भारी लोभ मोह को काम के।
जागे राजा राजकाज, मंत्री समाज साज, सुन के समाचार बड़े बैरी बाम के। जागे बुध विद्या हित, पंडित तिगित चित्त, जागे लोभी लालची धरणी धन धाम के। जागे भोगी भोग ही, वियोगी रोगी रोग बस, सोवे सुख तुलसी भरोसे एक राम के। पक्की बात, सबके नाम गिना दिए, योगियों जतियों के भी। उनको डर रहता कहीं काम को जाकर के न पछाड़ जाए। राजाओं को डर रहता, रातों उनकी मंत्रणा चलती है कहीं बैरी न आ जाए, क्या करें। सुन के समाचार बड़े बैरी बाम के। विद्वान लोग, बुद्धिमान लोग विद्रोही के लिए दुखी रहते, अभाव देखते हैं। पंडित लोग कहीं शास्त्रार्थ पहले होता था हार न जाए, इसमें दुखी रहते हैं। भोगी भोग में, रोगी रोग में, वियोगी वियोग में, सभी दुखी रहते हैं। पर वो कहते हैं सोवे सुख तुलसी भरोसे एक राम के। जो राम का हो गया, जिसका भार राम ने संभाल लिया, वो नित्य निर्भय है, नित्य निश्चिंत है, नित्य सुखी है। यही शरणागति का रहस्य है। शरणागत होने पर निश्चिंतता और निर्भयता अवश्यम भावी होती है। हम भगवान के शरणागत भी हों और हमारे अंदर भय चिंता भी बनी हो, तो भगवान का तो मासूचे कहना ऐसे ही गया। वो कहते हैं कि तुम्हारी सारी चिंता है मुझको, तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम तो केवल मेरा चिंतन करो। तो जगत में सुखी कोई नहीं है भला, और सुख के लिए हम सभी लोग नित्य सचेष्ट हैं। जितनी भी हम लोगों की क्रियाएं होती हैं, अपनी जान में भूल करता हुआ आदमी, पर वो करता है अपना मन चाहा सुख प्राप्त करने के लिए। पर वो जहां जाता है, जिस वस्तु को पाता है, वही कहती है कि मैं तो दुख रूप हूँ, अगली वो चीज मिलेगी तब तुम्हें सुख होगा। बहुत बड़े बड़े लोग एकांत में जब अपना दुख रोते हैं, एक सज्जन ने हमसे कहा कुछ दिनों पहले कि भाई जी हमारे समान दुखी तो 3 लोक में कोई नहीं है, और जगत के देखने में वो बड़े सुखी। हम जिनको उच्चाधिकारी मानते हैं, बड़े बड़े देशों के जो डिक्टेटर हैं, ऐसे लोग भी परम संतप्त रहते हैं। तो ये संताप मिटाना हम चाहते हैं, हम सुखी होना चाहते हैं, पर हम चाहते हैं उन वस्तुओं से, उन पदार्थों से, उन परिस्थितियों से जो स्वयं दुखमयी हैं, अभावमयी हैं। तो ये सुख कभी मिलने का नहीं है, ये सुख का सपना कभी सफल होगा ही नहीं, किसी का आज तक हुआ नहीं, हो सकता नहीं। इसलिए ऋषियों ने, संतों ने, महात्माओं ने ये बताया, भगवान ने स्वयं कहा भजस्ववाम, यदि तुम सुख चाहते हो, यदि तुम नित्य निरंतर के लिए शांति चाहते हो, यदि तुम आराम चाहते हो, तो मुझको भजो, मेरे हो जाओ। ये मेरे हो जाओ का बड़ा सीधा सा तो स्वरूप ये है कि ये ममता का बंधन बड़ा भारी है। ममेच बंधनम, ये ममता का हम जरा स्वरूप ठीक कर लें।
ममता माने मेरापन। तो दो बात करने की है इसमें, और की जाने पर बड़ी सरल और न की जाने पर अत्यंत दुर्लभ कठिन है। एक तो मैं अपने मन में ये मानने अनुभव करने लगे कि हमारे केवल भगवान है, और कुछ भी, कोई प्राणी, कोई परिस्थिति, कोई मेरी वस्तु, तुम्हारी वस्तु क्या है? भगवान है, और कुछ मेरे और कुछ भी मेरा नहीं, और सब भगवान का। और दूसरी तरफ ये निश्चय करे, ये मान है कि मैं केवल भगवान की ही ममता की वस्तु हूं, दूसरा कोई मुझे मेरा मानने का अधिकारी नहीं। हम तो न मालूम किन किन के गुलाम हो रहे हैं, विषयों के, भोगों के, दोष के, काम के, क्रोध के, लोभ के, अहंकार के, परिस्थितियों के। वो कहते तुम मेरे, वो कहते तुम मेरे, वो कहते तुम मेरे। ये न मालूम कितने कितने हमको मेरा बनाने वाले अपना काम निकालना चाहते हैं मेरा बनाकर। हम संतुष्ट रहते हैं, दुखी रहते हैं। तो हम अपने को ये मान ले कि हम केवल भगवान के, भगवान जो चाहे सो करें, जैसे चाहे बरतें, उनकी अपनी चीज है ना, अपनी चीज को वो कैसे भी रखें। ये प्रेम साम्राज्य में ये ममता का बड़ा महत्व है। प्रेमी के ममतास्पद केवल भगवान होते हैं, प्रेमास्पद, ममतास्पद, और वो केवल भगवान का होता है। दूसरे किसी का भी, कोई भी भोग, कोई भी परिस्थिति, कोई भी वस्तु, कोई भी प्राणी, उस पर ये दावा नहीं कर सकता कि तुम मेरे हो, मैं तो भगवान का हूं। जैसे प्रहलाद भगवान के हो गए, तो भगवान प्रहलाद के हो गए। तो ये बड़ी सुंदर चीज है, कर लेने के सब कर सकते हैं। ये तो भावी को बदलना है ना, इसमें न विद्या की जरूरत, न बहुत बुद्धि की जरूरत, न कोई बहुत साधना की जरूरत। केवल अरे वो लड़की की किसी से सगाई हो गई। आजकल का तो दूसरा, आजकल तो ब्याह के बाद भी डाइवोर्स होता है। ये हमारी बात थी, हमारी संस्कृति की। सगाई हो तो ये मान लिया गया कि मैं तो उसकी हो गई, बस हो गई। ये डूंगरपुर एक राजस्थान में है, वहां का एक इतिहास मिलता है कि वहां कोई एक ठाकुर रहे, राजपूत। उनके एक लड़की थी, उसका किसी राजपूत लड़के से विवाह हो गया। नहीं, सगाई हो गई, सगाई विवाह नहीं, सगाई हो गई। वो लड़का फौज में था, मुसलमानों से, बादशाह से, अकबर से कोई लड़ाई हुई। ये महाराणा के समय की बात बताते हैं। लड़ाई हुई, वो लड़का उसी लड़ाई में था, फौज में था। वो लड़का मारा गया। अब एक छोटी सी राजपूतों की टुकड़ी थी, और उधर बहुत से मुसलमानों का बड़ा दल था। अकबर दूर खड़े देख रहे थे।
अकबर ने देखा कि एक नौजवान जिसके मूछें भी नहीं आई है, बड़ा सुंदर लेकिन बड़ा तेजस्वी, अकेला ही इस प्रकार तलवार चला रहा है कि 50 सैकड़ों उसके समीप आकर के धराशायी हो गए और वो रक्ताक्त कलेवर तमाम बदन से खून बह रहा है, वो जवान लड़ रहा है। तो अकबर ने दूर से अपने सैनिकों से कहा युद्ध बंद करो। अकबर पहुंचे वहां पर। अकबर ने जाकर के उस नौजवान लड़के से पूछा कि भाई तुम कौन हो, इतने बड़े तुम बहादुर, इतने बड़े शूरवीर तुम हो कौन? तो कहा मैं एक सिपाही हूं। बोले नहीं तुम बताओ कौन हो? उसने कहा कि मैं अमुक राजपूत की लड़की हूं। अरे लड़की हो तो तुम यहाँ आई कैसे लड़ाई में? तो बोले मेरे पति आए थे यहाँ, वो लड़ाई में थे, वो लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हो गए, तो मैं वहां उनकी लाश ढूंढ रही थी कि लाश प्राप्त करके मैं सती हो जाऊं। मैं मर्द के वेश में थी, लड़ाई में आना था, तो आपके सिपाही मुझ पर वार करने लगे तो मैंने भी बदले में वार किया। तो अकबर ने पूछा कि तुम्हारा विवाह कब हुआ था बेटी? उसने कहा विवाह नहीं हुआ था। तो बोले विवाह नहीं हुआ तो फिर तुम्हारा पति कैसे? कहा सगाई हो गई थी, वाकदान हो गया था। अकबर तो चकित हो गया सुन करके, ये हिंदुओं का कितना ऊंचा सिद्धांत, वागदान हो गया वो उसकी हो गई। कभी कल्पना में बात नहीं आती कि कोई दूसरा भी है। उत्तम के दस मन माही, सपने यान पुरुष जग नाही। दूसरे की कल्पना नहीं आती कि दूसरा भी कोई कहीं है। इसी प्रकार जब हम भगवान के प्रति अपने को सौंप दें, सगाई कर लें उनसे सच्ची सगाई उन्हीं से होती है बोला। ऐसे बर को क्या डरें जो जन्मे और मर जाए, बरबरिए एक सांवरे मेरे चुड़ले अमर हो जाए। ये मीरा ने गाया। अमर स्वाद प्राप्त करना हो किसी को तो वो अमर भगवान का वर्ण करे, नहीं तो मर जगत में मर ही रहेगा। तो यदि हम भगवान के अपने को मान लें कि हम भगवान के हो गए तो हो गए, फिर उसके बाद जगत का किसी का हम पर, किसी प्राणी का, किसी भाव का, किसी विचार का हम पर अधिकार नहीं रहेगा। विचार किस बात के? जो उनका विचार से विचार, जो उनकी मति से मति, जहां वो रखें वही ठीक, यथार्थ में हमारे रहने योग्य स्थान जिस प्रकार से रखे वही हमारे योग्य व्यवस्था। कहीं असंतोष है ही नहीं, सर्वथा सर्वदा संतुष्ट जीवन। भक्त का जीवन संतोषी होता है भला। ये भगवान ने 12वें अध्याय में संतोष का 2 बार नाम गिनाया। संतुष्ट मुखे नचित 3 बार बल्कि। तो क्योंकि वो भगवान का हो गया है, वो भगवान के चलाए चलता है, भगवान के बैठाए बैठता है, भगवान के बुलाए बोलता है,
भगवान जो करते उसके लिए वही उसके लिए समीचीन है, भगवान जो देते हैं उसी का वो ठीक पात्र है, भगवान जो विधान करते हैं वही उसके लिए मंगल का विधान है। अपने आप ये बातें भगवान पर विश्वास होती हो जाती है। सूर्यम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। भगवान कहते हैं कि मेरे को कोई आदमी सूर्य जान ले, जानते ही शांति मिल जाएगी। भाई हम तो सब जानते हैं, रोज गीता में पाठ करते होंगे सूर्यम सर्वभूतानां, शांति तो मिली नहीं। तो उसका ठीक उत्तर ये कि जाना नहीं, माना नहीं, विश्वास किया नहीं। और यहाँ भगवान जो बोलते हैं ना, ये निर्गुण निराकार निर्विशेष भगवान ही बोलते। भगवान यहाँ पहले अपना स्वरूप बताते हैं। भोक्तारम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सारे यज्ञ तपों का भोक्ता और सारे लोगों के ईश्वरों का महान ईश्वर। तुम ईश्वरानाम परमम महेश्वरम, सर्वलोक महेश्वर। तो जो सारे लोगों का महान ईश्वर, जो सबका शासक, उसमें सर्वशक्ति होनी चाहिए, सर्वशक्तिमान है। जो इतना बड़ा शासन करता है वो बुद्धिमान भी होना चाहिए, निर्भ्रांत होना चाहिए और वो सर्वज्ञ होना चाहिए। तो अगर कोई सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान हमसे कह दे कि तुम्हारा सारा भार हमारे ऊपर, हम तुम्हारे सूर्य, सूर्य का अर्थ है जो बिना कहे, बिना प्रार्थना किए, बिना अनुरोध के जो हमारा कल्याण करने के लिए नित्य निरंतर सचेष्ट है, वो सूर्य है, मित्र से भी ऊंचा। तो भगवान कहते कि मैं सारे लोगों का महेश्वर और सारे यज्ञ तपों का भोक्ता, सर्वशक्तिमान, सर्वभाव, वो सर्वज्ञ निर्भ्रांत, इस प्रकार का मैं तुम्हारा सूर्य हूं। तो हमारे सूर्य क्यों हैं? हम तो भक्त नहीं हैं, ज्ञानी नहीं हैं, प्रेमी नहीं है। बोले तुम लोग जीवते हो कि नहीं? देखो भगवान का कितना कारुण्य है। सर्वभूताना, ये भक्ता नाम ही कहा वहां पर। अरे तुम ये तो इनकार नहीं कर सकते कि हम लोग जीव नहीं हैं। तुम जीव हो, तुम तुम्हारे सूर्य में, सीधी बात। तो भगवान कहते हैं कि हम प्राणी मात्र के सब सूर्य हैं। इस बात पर कोई विश्वास कर ले तो शांति मिल जाए। तो ये सुख पाने का, शांति पाने का, शांति के बिना सुख नहीं होगा। बोला जब तक चित्त क्षुब्ध है, जब तक चित्त अशांत है, अशांत से चित्त सुखम, अशांति में सुख नहीं है। महान दरिद्र सुखी रह सकता है और बड़े से बड़ा सम्राट दुखी रह सकता है। उसमें न दारिद्र्य बाधक है, उसकी शांति में न धन बाधक है, और न धन से शांति मिलती है, न दारिद्र्य से शांति मिलती है। शांति तो मिलती है भगवान से, भगवान पर विश्वास करने से। वो अपने अंदर से शांति का द्वार खुलता है, अंदर शांति का भंडार खजाना भरा। तो किसी को सुख चाहिए, हम सबको चाहिए, तो उसका एक ही तरीका है कि हम भगवान के हो जाएं। जब तक हम भोगों के बने रहेंगे तब तक हजार चेष्टा करते रहा, सारा जगत भोग चेष्टा में उन्मत्त है। ये जो चंद्रलोक मंदिरलोक की जाने की बात हो रही है ना, ये भी भोगोन्मुखता है। वो चंद्रलोक, उस दिव्य चंद्रलोक में जाकर
देवताओं की गति को प्राप्त होकर के आगे बढ़े, वो तो कल्पना ही नहीं है। ये भी एक राजनीतिक चीज, वहां जाकर भी अपना उपनिवेश बनाएंगे, वहां जाकर भी लड़ने का सामान इकट्ठा करेंगे। ये जो भौतिक दृष्टि है, ये जो भोग दृष्टि है, ये जब तक है, चाहे वो कितना ही बड़े से बड़ा साइंस हो, विज्ञान हो, उसका परिणाम दुख है, उसका परिणाम विनाश है, उसका परिणाम अशांति है, उसका परिणाम नरक है स्वाभाविक। तो इसलिए हम सभी दुखों से त्राण पाना चाहते हैं, सभी सुखी होना चाहते हैं, और सुखी होने का जो तरीका है उसे अपनाते नहीं हैं। जहाँ दुख है उसी को अपना रहे हैं, उसी को पकड़ रहे हैं। आग के गोले को वो शीतल बर्फ का पिंड समझ करके उस पर हाथ डाल रहे हैं। हाथ डाला कि जला, वो तो जलाने वाली वस्तु है ही। तो इस बात को जानकर मानकर हमको भगवान का होना चाहिए, भगवान में ममता करनी चाहिए, सबसे बड़ी बात। और भगवान का स्वभाव देखिए, भगवान को कोई मेरा बनाने को तैयार तो हो, वो जो बेचारे हमेशा मेरा बनने के लिए तैयार हैं, बने हुए हैं। उनको तो केवल मानना है, सूर्य सर्वभूताना। उन्होंने ये कहा क्या ऐसी भक्ति करो तब सूर्य होंगे। उनका मैं जो सूर्य हूं वो तो पहले से हमारे हैं। सूर्य माने हमारे, वो तो पहले से हमारे हैं। केवल नाम लेना है कि भगवान हमारे हैं, और हमारा कोई न कोई भी मान सकता है। ये कोई बाधा नहीं कि भगवान को अपना मानने वाला कितना वो सुंदर शरीर है, कितना विद्वान है, किस ऊंची जाति का है, पुरुष है या स्त्री है, बालक है या वृद्ध है, कोई भी हो। भगवान को न बच्चा बनने में शर्म आती, न भगवान को भूखा बनने में शर्म आती। छोटे से बच्चे बने मैया यशोदा की गोद में। अब मैया उस दिन सारा काम करने वाली थी, अपने हाथ से तमाम दास दासियों को भेज दिया था अन्यत्र। ये भगवान माखन के आगे खाते, माखन चोरी करते। तो मैया का तो वात्सल्य, मधुर प्रेम, वात्सल्य तक ही मैया का सीमित था। तो मैया ने सोचा मन में, बड़ी सुंदर वात्सल्य की धारा है ये। मैया ने सोचा कि ये कन्हैया क्यों जाता है भला गोपियों के यहाँ। ये अपने घर में माखन की तो कमी नहीं, और उससे अच्छी अच्छी गायें अपने यहाँ है, और तो ये क्यों जाता है। और जाता ये बात सत्य है, क्योंकि जब वो गोपियां उलाना उन्हें देने आती हैं तो भी कुछ शर्मा जाता, सूझा जाता, तो जाता जरूर है। तो क्यों जाता है। तो मैया के मन में आए कि जाता इसलिए कि बेचारा भूखे रहता होगा, घर में खाने को न मिले तो कहीं न कहीं पेट पे भरे, बच्चा है बेचारा, इसको चोरी वोरी का तो पता नहीं। तो प्रश्न आया कि फिर भूखा क्यों रहता होगा। खाने की कमी नहीं, दास दासियों की कमी नहीं। तो मैया के वात्सल्य स्नेह ने मैया से कहा कि ये तुम्हारा दोष है, तुमने ये दूध दूहने से लेकर बिलोकर माखन निकालने और कन्हैया को माखन देने तक का सारा काम सौंप रखा दास दासियों को। तुम अपने हाथ से तो करती नहीं। अब उनको क्या परवाह है कि कैसा है कि इसको खाने को मिलेगा, कन्हैया को अच्छा मिलेगा कि बुरा मिलेगा, वो क्यों परवाह करती है।
तो वो परवाह करती नहीं, तो उसको अच्छा मिलता नहीं, इसलिए भूखा रहता है। गोपियां अपने हाथ से सारा काम करती हैं, नौकर चाकर उनके यहाँ है नहीं, वहां चीज अच्छी मिलती है तो बेचारा चुरा चुरा के खाता है। तो मैया के वास्ते मैंने कहा कि तुम एक काम करो, इन दास दासियों को अलग करो और कन्हैया का सारा काम तुम अपने हाथों किया करो। गाय दूहने से लेकर फिर दूध उठाना, जावन देना, उसको बिलोना, माखन निकालना, फिर माखन में मिश्री मिलाकर कन्हैया को देना और अपने सामने बैठ के खिलाना गोद में, ये सारे काम अपने आप करने हैं। पर मैया बड़ी व्यवहार कुशला है और बड़ी उदार हृदया है। मैया किसी पर दोष कैसे दे। और दास दासियां जो नंद घर की थी वो तो मैया से ज्यादा स्नेह करती थी कन्हैया पर, तो उनका दोष था भी नहीं, ये तो मैया का वात्सल्य था। तो एक दिन ये गोवर्धन पूजा के दिन मैया को अवसर मिला। मैया ने तय दिन कह जब देखो कल गोवर्धन पूजा है, कन्हैया अभी छोटा सा है और राक्षस लोग बड़ा उपद्रव करते हैं, तो मैं तो कन्हैया को लेकर के घर में रहूंगी और तुम लोग सब बाबा अकेले जाएंगे, काम काज होगा, तो तुम लोग जितने दास दासियों सब चले जाओ, गाय दूल्हे होने का काम दो मैं कर लूंगी, एक दिन नहीं हुआ सही। अब आज्ञा हो गई तो सब चले गए। रोहिणी मैया से कहा कि मैया तुमको फलाना काम दूसरा, तुम उसमें जाओ आज। रोहिणी मैया को भेज दिया। दाऊ से कहा कि तुम तो बड़े हो, तुम तो बाबा के साथ जाओ, तो दाऊ को भेज दिया। अकेली मैया रही तो मैया ने अपने हाथों बड़ा, मैया ने सोचा कि आज ये पेट भर के खाएगा, ठीक, अपने हाथों पद्मगंधा गायों का दूध दूहा, दू करके फिर उसे उठाया, उठा कर फिर उसको ठंडा किया, जामन दिया, रात को बड़ा अच्छा सुंदर जामन। अब सवेरे बड़ी सुंदर, ये बड़ा सुंदर दृश्य है, झांकी करने की चीज है। मैया प्रतिदिन कन्हैया को स्तनपान कराते कराते सोती। मैया का वो स्तनाग्र कन्हैया के मुंह में रहता और दूध पीते पीते कन्हैया को वहीं नींद आ जाती, मैया के हृदय पर ही। फिर मैया धीरे से जब गाढ़ी नींद होती तो उठाकर और अपने बगल में सुलाती, हाथ फिराती रहती, तकिया देती नीचे, रात भर बार बार जाग जाग कर पहरा देती, कहीं मच्छर न काट जाए, कहीं कुछ न हो जाए। और प्रातः काल होता तब कन्हैया को उसके केस सहलाकर, पुचकार कर, लड़ाकर जगाती और सनागर मुंह में देती। वो जब दूध पी करके थक जाता तब कहती मैया कि अब तू जरा सोया रहे, या देखो तेरे सखा बाहर आ गए हैं, मैं जरा भगवान विष्णु की उपासना के लिए कुछ पूजा की तैयारी कर लूं। तो कहते अच्छा मैया जा। आज बात दूसरी, मैया लेकर के तो सोई, तो आज मैया का मन ये कि ये कन्हैया कहीं जाग गया तो ये न दूध दिलाने देगा, न काम करने देगा, और मैंने रोकड़ों को भेजा भी इसलिए कि इसको अच्छा मिले, ये भूखे रह जाएगा, तो ये न जागे।
ऐसा उपाय करें। तो प्रातःकाल होने पर मैया ने कह दिया सबसे ज्यादा घंटी वंटी न बजाना, कहीं ठाकुर जी की पूजा भी लोग करें तो धीरे से करनी, जिससे जाग न जाए। और मैया ने धीरे से स्नाग्र मुंह से निकाल करके और एक चकिया दे के सुलाया हाथ से। जब देखा नींद आ गई तब मैया धीरे से उठी। उठ करके मैया ने देखा कि रात को ये सोया हुआ शरीर है ना पवित्र होगा, दूध कैसे मिलेगा, कहीं कोई छूटी में लग जाए, कोई अपदेश आ जाए। बात समझो मैया का। तो मैया जाकर के नहाई, रेशमी कपड़े, शोभे वस्त्र, रेशमी कपड़े पहने और जा करके वो मटका रखे दूध बिलोने को बैठी। बैठते मन में आया कि इसको तो दूसरी माखन खाने के बाद खुद एक बार भूख लगती है, तो पद्मगंधा गायों का दूध पिया करता है। तो सामने सिगड़ी रखी, चूल्हा छोटा सा, उस पर दूध रखा उठाने के लिए। मैया ने देखा कि जब दही बिलोती रहेंगी और उधर दूध को देखती रहेंगी उफल न जाए, दोनों काम है। तो मैया मिलोने बैठी। अब ये घर घर की आवाज हुई, धीरे धीरे कन्हैया ने आंख खोली। आंख खोली तो कोई तो देखा मैया तो नहीं। अब ये बड़ी विपत्ति में पड़ गए, अनाथ हो गए ना, मैया नहीं दिखी। अब दूध कौन पिलाएगा, पुचकारेगा कौन, ये कैसे काम होगा, असहाय बेचारे। तो मैया 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 पुकारे, आंखों में आंसू आने लगे। वहां दूसरी चीज होने लगी, एक तो वो बिलोने में घर घर की आवाज, दूसरे पर मैया उस समय बहुत मंद मधुर स्वर से कन्हैया की लीला का गान करने लगी, अंदर ही अंदर आप सुनने लगी। और जब गान हो तो साथ में वाद्य होना चाहिए ना। मैया की स्वर लहरी ने तो गाने का काम किया। भगवान की पूजा कीर्तन से होती है, तो नैवेद्य तो बन रहा, गाना बजाना होना चाहिए। तो मैया की स्वर लहरी तो गाने लगी। तो जो हाथों में जो चूड़ियां थी, ये बाजू वाले कुछ गहने थे, ये बजने लगे। तो इनके झनकार में मानो वाद्य का काम किया, ताल में ताल देकर ठीक ठीक ये बाजे बजने लगे और गान होने लगा। तो ये घर घर की आवाज के साथ ये मिल गया, मैया तो तन्मय हो गई। मैया को कन्हैया की पुकार नहीं सुनाई दी। अब कन्हैया बड़े व्यस्त, तो बेचारे क्या करें, आखिर से अब बड़ी भूख लगी, रहा न जाए, भूख लग गई, रहा न जाए तो क्या करें, धीरे से बेचारे पलंग पर से उसकी चीज को पकड़ करके कैसे ही उतर न सके, गिर जाए। नन्हे से तो बच्चे रहे ना, नन्हे से यही भगवान का स्वारस्य है। या के सर्व शक्तिमत्ता को प्रकट करते हैं भगवान, तो मैया का सारा वात्सल्य रसी नष्ट हो जाए। नीचे उतर करके देखा कि मैया तो बिलो रही है। गुस्सा आया कि मुझे दूध पिलाए बिना ही मैया बिलोने बैठ गई, बड़ा काम करने वाली। धीरे धीरे पहुंच जाकर के ही वो मथाने का जो डंडा था पकड़ लिया। अरे लारा तू आ गया, बड़े वात्सल्य से मैया बोली जरा ठहर जा। बोले नहीं मैया भूख लगी है। तो जरा सा ठहर जा, ठहरे कौन, ये पीछे से गए, पीढ़े पर पैर रखा, दूसरा पैर यहाँ रखा, यूं आकर के सामने और छाती पर आ गए। काम का छोड़ इसको। मैया ने कहा कि जरा दिले से लेने दे, बोले ना तेरे दूध पिलाना होगा।
मैया लाचार। अब ये पीने लगे महाराज। वो बुढ़वना कुछ देर के रुक गया और ये स्तंभ पीने लगे। अब महाराज मैया के मन में बहम हुआ, ये ज्यादा पी जाएगा तो कहीं जीर्ण हो जाएगा, पति हो जाएगी, बीमार हो जाएगा। तो भगवान तो नित्य निरामय है, पर वो माँ का जो वात्सल्य है वो बीमारी की कल्पना करता है। बीमार हो जाएगा तो क्या करेंगे? तो कहा मैया ने कि छोड़। बोले माना, कहा बोले नहीं, बोले अभी पेट नहीं भरा। तो मानो भगवान की भूख में और मैया के संकुंभ में होड़ लग गई। जितना पिए उतना वो दूध बढ़े और जितना पिए उतनी भूख बढ़े। न भूख हारे और न दूध हारे। चली और न मालूम कितनी चली। वो शारदीय रात्रि एक अनेक हो गई, ब्रह्मरात्रि हो गई, तो न मालूम कितने दिन बीत गए होंगे, कौन जानता। दूध पीते पिलाते। अब साहब वो जो दूध था ना, ये मैया, ये भगवान श्री कृष्ण के जितने भी उपकरण हैं, जड़ भी, वो सब चेतन है। वो तो जड़ बन के आए, इसीलिए कि उस लीला के तड़कर जड़ बन करके भी तो हो जाए, कैसे झाड़ू बन के आ जाए, तो दूध बन करके भी हो जाए। तो दूध ने देखा बड़ी सुंदर बात। दूध ने सोचा। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है सोए सुख तुलसी भरोसे राम नाम के। इसका कैसेट संख्या है 159।